गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 14.1 की तरफ जाने से पहले बता दूं चैप्टर नंबर 14 है हमारा ये, और इसमें फैक्टराइजेशन दिया है। फैक्टराइजेशन क्या है उसके बारे में जानेंगे और उसके किस तरीके से हम फैक्टर करने वाले गुणनखंड। चैप्टर नंबर 14 हिंदी में क्या कहा इसने, अध्याय 14 गुणनखंड, इसका नाम बता दिया हमें। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर सोल्व करेंगे। 30/12/2022 चैप्टर 14 गुणनखंड, गुणनखंडन या फैक्टराइजेशन। बेटा ये फैक्टराइजेशन या गुणनखंड है क्या, एक्चुअली समझ लेते थोड़ा सा। इस पॉइंट से थोड़ा क्लियर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ लिखा है 25 तो 25, तो इसको आप क्या करने वाले, 5 पंजे 25। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लिए, गुणनखंड कर लिए। वही 5xyz लिखा है तो इसका मतलब है 5 गुणा में x गुणा में y गुणा में z। ये आपने इसका फैक्टराइज कर लिया, गुणनखंड कर लिया, मतलब उस संख्या को आप गुणा में लेकर आ चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एक्स वाई जेड वाली चीजें हैं इनको चर कहते हैं। मैं पहले समझा चुका हूँ, पिछले चैप्टर जो चैप्टर नंबर 11 था उसके अंदर जान चुके थे हम इस चीज। 11 था ना, 9। अच्छा 11 चैप्टर नंबर 9 में हम ये चीज सीख चुके हैं। चर बोलते हैं इसे, वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। चर के अंदर इसमें एक्स ए बी सी जितने भी वर्ड है जेड तक, इन सबको चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। और अचर पद को कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर पद, कांस्टेंट टर्म। जैसे 1 2 3 ये जो संख्याएं होती हैं, गिनतियां होती हैं, इनको क्या कहते हैं? अचर पद कहते हैं। प्लस माइनस पूर्णांक होते हैं जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं। इसके बाद इतना हमारा हमें क्लियर हो जाता है तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 14.1 एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं पहले हम उसके बारे में बात करेंगे और फिर इनका इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। फिर इसने बताया दिए हुए पदों को में सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और सार गुणनखंड हमें इनके कैसे निकालने वो मैं आपको समझाता हूँ। सार गुणनखंड क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 का फर्स्ट पार्ट है 12x, 36। हमने ये ले लिया एक पॉइंट। इसके अंदर सार गुणनखंड कैसे निकालने वाले मैंने बताया था आपको। सोल्व करते हुए मैं बताऊंगा कैसे करने। आपको 12x ऐसे लिख लेना है और 36 इस तरीके से लिख लेना है। शुरू से आप जानते हो एलसीएम निकालना जानते हो, एलसीएम निकाल लीजिए। 12 का भी निकाल लीजिए और 36 का भी। तो निकाल लीजिए, 2 एकम 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 36 का आप निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ओके, तो 12 का जो एलसीएम आपने निकाला है 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, यहाँ पे x है तो x को एज इट इज लिख लेंगे। 36 का आपने जो फाइंड आउट किया 2 इंटू में 3 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, बस इतना है। अच्छा, इन दोनों में देखो, जो दोनों में है मैं उन पे ग्रुपिंग कर रहा हूँ, उनको इकट्ठा कर रहा हूँ, एक साथ ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो कौन कौन से हैं यहाँ पे। सार्व, 2 3 सार क्या पूछा इसमें, सार्व गुणनखंड, खंड, सिर्फ गुणनखंड लिख लेता हूं मैं। सार गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। तो दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 2 3 और 3। तो इनकी जब गुणा करके लिखेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9 दूनी 18। आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर 18 हो। गलत, 2 होना चाहिए यहाँ पे, 2 दूनी 2 फिर 2 फिर 3, 2 दूनी 4 तिया 12। इसका आंसर 12 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, मतलब ऐसी संख्या। अब आपने देखो मैंने एक पॉइंट लिया हमने, तो एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ आपको। देखो, इन दोनों को ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, उसे सार गुणनखंड भी कहते हैं, HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें।
कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो मतलब ऐसी संख्या को फाइंड करना होता है इसमें हमें जो हमें बता सके, जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर सके। सेकंड पॉइंट लेते हैं इसका। सेकंड पॉइंट में कहा इसने 2y, 22xy, ये 2 पॉइंट हमें दे दिए। 2y लिखेंगे, 2y और 22xy लिखेंगे। 2y को मतलब 2 इंटू में y लिख दिया, 22 को 2 इंटू में 11 इंटू में x इंटू में y। सर जी आप 11 कैसे आ गए? 11 दूनी 22, 22 को हम तोड़कर लिखेंगे। ये तो आप कर ही सकते हो, इसका एलसीएम निकालोगे तो भी यही आएगा, और जो गुणा करके निकालोगे तो भी वही। एक 2 कॉमन आ गया और दूसरा y कॉमन आ गया, तो कॉमन फैक्टर में सिर्फ CF ले लेता हूँ वर्ड कॉमन फैक्टर, सार गुणनखंड। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया 2y हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा यहाँ पे आपको पॉइंट। एक और चलते हैं अभी थोड़ी सी, और अगली उसमें पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर हमें 8 क्वेश्चंस दिए, 8 के 8 क्वेश्चन जब आप पहुंचोगे लास्ट तक तो आपको और अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। 14PQ एक साथ है, 14PQ कॉमा फिर 28P स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके, तो इसको 14PQ लिख लेंगे, इसको 28P स्क्वायर क्यू स्क्वायर लिख लेंगे। अब वो तरीका 14 को 14 ही रहने देता हूँ, P इंटू में Q। मैंने क्यों इसको 14 ही रहने दिया, कि मुझे पता है दोनों 14 के टेबल से कट जाएंगे। 14 बन जाए 14, 42 जाए 28, 14 कम 14, 14 दूनी 28, इसलिए मैंने तो 14 रहने देनी। तो एलसीएम आप पूरा निकालोगे तो भी वही निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा ही हम इसमें भी कर सकते थे। देखो दिखाता हूँ यहाँ पे, ये वाली चीज देख सकते हैं इसके अंदर कि 12 को आप एज इट इज लिख सकते हैं, 12 गुणा x, 12 गुणा में x ऐसे लिखते, और इसको 12 3 36 कर लेते। तो देखो 12 कॉमन आ जाता और 3x एज इट इज रह जाता वहां पे। बात समझिए, 12 यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकल आता। इस तरीके हम सोल्व कर सकते हैं। 28 को 14 दूनी 28, 14 इंटू में 2 लिखेंगे। पी स्क्वायर का मतलब है उसको 2 बार लिखना, p इंटू में p। क्यू स्क्वायर का मतलब है q इंटू में q। 14 कॉमन ले लिया यहाँ पे हमने, और हमने p कॉमन ले लिया, तो और q भी है तो q भी कॉमन ले लिया हमने। ये देखिए, तो सार गुणनखंड क्या होगा, सार कॉमन फैक्टर सार गुणनखंड कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना है 14PQ, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, थर्ड का 4th पार्ट है। कौन सा पार्ट है? 4th पार्ट है। 4th पार्ट में कहा 2x, 3x स्क्वायर, 4। तो देखो इस बार 3 डिजिट दिए, तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आप समझ सकते हैं। देखो कितनी इजीली हो जाएगा। 2x लिख लिया आप यहाँ पे, 3x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब देखो बच्चे इस बात में परेशान रहते हैं, सर अब कैसे पता चलेगा? तो पहले से आप तोड़कर लिखो, 2 इंटू में x, 3 इंटू में x इंटू में x, और 4 को 2 इंटू में 2। बस, क्या इन तीनों में कुछ भी एक जैसा है? तीनों में कहाँ है? इसमें तो नहीं है। इंटू में 1 लिख सकते हैं इनके, या नहीं लिख सकते 1? कि 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो वही संख्या एज इट इज रह जाती है। तो तीनों में एक जैसा कुछ नहीं है, तो क्या कॉमन होता है उसका? 1। यहाँ मैंने आपको लिखकर बताया, अगली बार लिखकर नहीं, आप समझ जाना कि वहां लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कॉमन होगा? 1। सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर कितना होगा? पूरा लिख लेना बेटा, कॉमन फैक्टर 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। इसके 5th पार्ट में कहा 6AB स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं सिर्फ बी है, BC, 6ABC और कॉमा 24AB स्क्वायर, 24AB स्क्वायर, 12A स्क्वायर B। ये बेटा अब देखो इसमें थोड़ा सही से लिखेंगे। 6ABC लिख लिया यहाँ पे हमने, 24AB स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे हमने, और फिर 12A स्क्वायर B लिख लिया यहाँ पे। अब देखो इन सबको सही से लिख लेते हैं। तो सब 6 के टेबल से कट रहे हैं, डिजिट है 6 एकम 6 2 6 18, 6 चौक 24, सब टेबल 6 के टेबल, 6 को डिजिट लिख लेते। 6 इंटू में A इंटू में B इंटू में C। इसमें 6 चौक 24 गुणा में A इंटू में B इंटू में B, तो 12। 6 दूनी 12 इंटू में A इंटू में B। तो जो तीनों में एक जैसा है वो 6 है।
और फिर एक जैसा क्या है, ए है, और कौन सा है, बी है। तो मतलब हमें एक बात समझ में आ गई, जो सार्व गुणनखंड है, सार्व गुणनखंड, गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। फिर इसके बाद सिक्स्थ पार्ट में क्या कहा इसने हमसे, 16x की क्यूब कॉमा माइनस का 4x स्क्वायर कॉमा 32x, 16x की क्यूब का एज इट इज माइनस 4x स्क्वायर का एज इट इज 32x को एज इट इज लिख लिया यहाँ पे हमने। 16 को 4 चौक 16, देखो सब 4 से डिवाइड हो जाएंगे पूरे क्यों, पूरे डिवाइड हो रहे हैं। 4 चौक 16 गुणा x इंटू में x पावर 3, इसलिए 3 बार लिखा है इसे, माइनस का साइन लगाएंगे, और 4 एकम 4, ये 4 गुणा x ही रहने देते हैं, x गुणा में x। ओके बेटा, उसके बाद 32 को 4 अट्ठे 32 गुणा में x, देखो तीनों में एक जैसा है, वो 4 है और क्या है, x है तीनों के अंदर। तो बेटा सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4x, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 7th पार्ट की तरफ, तो इसको सही से लिख लेते हैं बेटा। 7th पार्ट है 10p(q) 20q(r) 30rp, इसके बाद 2 पंजे 10 गुणा में p गुणा में q, फिर 20 को लिखेंगे 2 पंजे 10 दूनी 20 गुणा में p q गुणा में r। ओके, फिर 2 पंजे 10 तिया 30 गुणा में r गुणा में p। तो देखो सब में जो कॉमन है वो 2 है, 5 है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर कितना होगा इसका, 2 गुणा 5 2 पंजे 10 हो जाएगा। इसका 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। 8th पार्ट में क्या कहा इसने, 8th पार्ट में बताया हमें इसने 3x स्क्वायर y स्क्वायर y की क्यूब है, y की क्यूब, ओके y की क्यूब, उसके बाद कितना है हमारे पास 10x क्यूब y स्क्वायर, फिर 6x स्क्वायर y स्क्वायर और z। तो बेटा सही से लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर y की क्यूब 10x की क्यूब y स्क्वायर, फिर 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। फिर सही से लिखेंगे 3 इंटू में x इंटू में x इंटू में y इंटू में y इंटू में y। यहाँ पे 2 पंजे 10 गुणा में x इंटू में x इंटू में y इंटू में y। फिर यहाँ पे x से 3 बार, एक बार और ले लेते हैं, गुणा में x छोटा सा लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे 2 तिया 6 गुणा में x इंटू में x इंटू में y इंटू में y इंटू में z। ओके, अब देखो इसमें जो तीनों में एक जैसा है वो क्या है, x है, तीनों में एक जैसा क्या है, x, ठीक है, और क्या है एक जैसा, y है, और क्या है एक जैसा, y। तो मतलब सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर x 2 बार है तो x की पावर 2, y 2 बार है तो y की पावर 2, इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, गुणनखंड कीजिए। तो हम इन दोनों का गुणनखंड करेंगे और देखते हैं कैसे सोल्व करें क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ दिया है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, तो हम सोल्व कर लेते हैं इसको, कैसे इनको फैक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट पॉइंट में दिया है 7x माइनस 42, 7x माइनस 42। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे बेटा, तो कैसे इसका फैक्टराइज किया जाएगा, क्योंकि वजह क्या है इसमें फैक्टराइज, अभी तक आपने अलग अलग फैक्टराइज करा था। अब आपको देखो मैं यहीं कहीं फैक्टराइज करना बताऊंगा और उसको कैसे कॉमन लेना है वो बताऊंगा, सारा अंतर, क्योंकि हम सिर्फ सार्व डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस जो लेते हैं
तो सारवंतर लेना सीखेंगे। तो 7x के जो हम करेंगे गुणनखंड 7 गुणा x हो जाएगा और 42 का 6 सत्ते 42, ये 7 6 42 हो जाता है यहाँ पे। तो अब बेटा देखो यहाँ पे हमने 7x लिखा है, इसको 6 इंटू में 7 लिख लिया, दोनों में एक जैसा क्या है 7, तो 7 को कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा x माइनस 6, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इस तरीके से सारे क्वेश्चन इसके सोल्व करने वाले हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा 6p माइनस 12q। तो देखो 6p को आप क्या लिखोगे, 6 इंटू में p माइनस 6 दूनी 12 इंटू में q 6 और तो कुछ निकलेगा नहीं, 6 को कॉमन ले लेंगे, p माइनस का 2q। ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट 7a स्क्वायर प्लस 14a, तो इसको सही से लिखेंगे फैक्टर करके, 7 इंटू में a प्लस में 14 है तो 2 इंटू में 7 इंटू में a। तो देखो यहाँ से a 7a कॉमन आ जाएगा, 7a अंदर a प्लस में 2 रह जाएगा, क्या रह जाएगा a प्लस में 2 रह जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो बेटा आप यहाँ देख सकते हैं ये फोर्थ पार्ट हो गया। फोर्थ में आप 4 चौक 16 गुणा z गुणा में z और प्लस में 20 को 4 पंजे 20 गुणा में z इंटू में z की पावर 3 है तो 3 बार 4 4z कॉमन हो जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, प्लस का साइन बचेगा, 5z स्क्वायर बचेगा, z 2 बार z स्क्वायर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में देखो बेटा दे रखा 20l स्क्वायर m प्लस में 30 ALM। तो बेटा देखो यहाँ पे 20 को 4 पंजे या तो 10 4 पंजे ना लिख के हम 2 धाम 20 लिखेंगे, 2 धाम 20 गुणा में L इंटू में M, इसको 3 धाम 30 लिखेंगे, गुणा में A इंटू में L इंटू में M। थोड़ा क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे, क्लियर हो गया, इंटू में M। देखो 10 L M, तो कितना है 10 L M हो गया, अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा, L बचेगा, प्लस में 3 बचेगा। समझ में आ रहा है ना अभी। तो अगला वाला देखते हैं, अगले वाले में क्या कहा इसने। तो बेटा देखो 6 पार्ट में दे दिया 5x स्क्वायर y माइनस 15x y स्क्वायर। अच्छा इसके अंदर आपको फिर आप वही 5 इंटू में x इंटू में y माइनस 5 दिया 15 गुणा में x इंटू में y इंटू में y। तो देखो y 5 और x कॉमन हो जाएगा, 5xy कॉमन हो गया, x माइनस 3y ये रह जाएगा। तो समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7th पार्ट। तो बेटा देखो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तीनों जो है ये चर वाले पद जो है तीनों अलग अलग हैं, तो हम इसको फैक्टर नहीं करेंगे, बस खाली अब की बार हम डिजिट को फैक्टर करने वाले हैं। 2 पंजे 10 इंटू में a स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे, 3 पंजे 15 इंटू में b स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे, और 2 दूनी 4 पंजे 20 गुणा में c स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे। a b c तीनों अलग अलग है तो ये तो कॉमन आएंगे नहीं, तो कॉमन क्या आएगा 5 कॉमन हो गया, 5 कॉमन ले लेंगे, 2a स्क्वायर बचेगा माइनस 3b स्क्वायर बचेगा प्लस 4c स्क्वायर बचेगा। ओके ये इसका आंसर हो जाएगा। 7th के बाद 8th पार्ट चलते हैं, 8th पार्ट की तरफ। 8th में कहा माइनस 4a स्क्वायर प्लस में 4ab माइनस 4ca। तो बेटा यहाँ पे देखो सारे 4 ca कहो या ac कहो बात वही रहती है, सारे 4 कॉमन है, पहले सही से लिख लें, 4 इंटू में a प्लस में 4 इंटू में a इंटू में b माइनस 4 इंटू में c इंटू में a कॉमन है सारे में, उसके बाद 4 कॉमन है सारे में, तो 4a कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या बचेगा माइनस का a प्लस का b माइनस का c बचेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9th पार्ट।
नाइन्थ पार्ट में क्या बोला है उसने हमें, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस में एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस में एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो बेटा इसको x इंटू में x इंटू में y इंटू में z प्लस में x इंटू में y इंटू में y इंटू में z प्लस में x इंटू में y इंटू में z इंटू में z। तो बेटा देखो x y z x y z x y z x x x y y y z z z x y z कॉमन हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ पर y बचेगा और यहाँ पर z बचेगा, कॉमन जो बचेगा। चलते हैं 10th पार्ट की तरफ। तब क्या है 10th पार्ट में a एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। देखो a एक्स इंटू में x इंटू में y प्लस में b इंटू में x इंटू में y इंटू में y प्लस में c इंटू में x इंटू में y इंटू में z। देखो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पे देखते हैं जी। तो यहाँ पे क्या कॉमन है बेटा, देखो x x x y y y, बस एक्स वाई कॉमन है, ए एक्स बचेगा, बी वाई बचेगा, सी जेड बचेगा। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया 10th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा फैक्टराइज, इंग्लिश में हिंदी में क्या, गुणनखंड कीजिए। दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको, दोनों इसमें आप ये देख सकते हैं, ये लिखा है फैक्टराइज, इनके फैक्टराइज करने हैं। कुछ क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन है तकरीबन ये, और हिंदी मीडियम में देख सकते हैं ये है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। गुणनखंड कीजिए, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, पांचों को सोल्व करते हैं। देखो कैसे सोल्व करे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका। फर्स्ट में क्या कहा है इसने, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में 8x प्लस में 8y। देखो यहाँ पे क्या चीज ध्यान देनी है, अब इसको सबसे पहले चीज रीअरेंज करना, मतलब रीअरेंज का मतलब होता है इसको सही से लिखना। कैसे, देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x वालों को एक तरफ लेते हैं, इसमें xy है, इसमें y है, मतलब y वालों को एक साथ ले लेते हैं। अगर आप यहाँ से भी कॉमन लोगे तब भी वो आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ से एक साथ अरेंज करके लोगे तो भी आ जाएगा। तो चलो एक दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली लेते हैं इसको, x इंटू में x प्लस में x इंटू में y प्लस में 8 इंटू में x प्लस में 8 इंटू में y। देखो इस वाले पेयर में से और इस वाले पेयर में से x कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस वाई बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। इस वाले पेयर में से 8 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई। x प्लस वाई को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 8, x प्लस 8 बचेगा। क्या बचेगा, x प्लस 8। तो देखो क्लियर हो जाएगा भैया। दोबारा ये देख सकते हैं, डिजिट यहाँ दे रखी है, इसमें तो इसको हमने तोड़ कर लिख लिया। ये एक पेयर ये था, एक पेयर ये है, दोनों पेयर में से हमने इसमें से x कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बचेगा। यहाँ से 8 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बचेगा, x प्लस वाई यहाँ से कॉमन लिया, x प्लस 8 बचेगा। ओके, टाइप 2 तो रीअरेंज, जो ऐसा हो सकता है टीचर्स आपको कराएं तो हो सकता है रीअरेंज करके कहीं के बेटा रीअरेंज करके करो, तो आप दोनों तरीके से आंसर निकाल सकेंगे। रीअरेंज कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 8x पहले लिख लेता हूँ, प्लस में xy प्लस में 8y लिख लेता हूँ। यहाँ देखो x इंटू में x प्लस में 8 इंटू में x प्लस में x इंटू में y प्लस में 8 इंटू में y। देखो इस वाले में से y कॉमन आ जाएगा इस पेयर में से, और इस पेयर में से क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस 8 और यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, x प्लस 8 x प्लस 8 को हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बचेगा, x प्लस वाई। देखो बात वही है, x प्लस वाई, x प्लस 8, आंसर वही आएगा, चाहे आप ये टाइप ले लीजिए चाहे इस टाइप से कीजिए, सोल्व कीजिए, आंसर आपको सेम मिलेगा। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या कहा है इसके, 15xy माइनस 6x प्लस में 5y माइनस का 2। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 5। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से या तो इसको फैक्टर करेंगे, 3 के टुकड़े करके निकालेंगे तब जाके निकलेगा, फिर 5 के इससे ले सकते हो। तो हम यहाँ कर लेते हैं, 3 पंजे 15 गुणा x गुणा y माइनस 2 तिया 6 गुणा x, ये पेयर हो गया, प्लस में 5 इंटू में y माइनस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, 3x 3x कॉमन आ गया, 5y बचा माइनस का 2 बचा,
देख लो 5y माइनस का 2 इधर है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? देखो जब कुछ भी नहीं होता तो वहां पर कुछ भी कॉमन है, तो वहां पर हम एक कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? एक। बाकी डिजिट को ऐसे 5y माइनस 2 एज इट इज लिख लेंगे। देखो 1 कॉमन ले लिया ना, 5y माइनस 2। क्यों 1 कॉमन हो जाता है बताता हूँ आपको। देखो इसकी गुणा अगर 1 से करोगे, इसकी गुणा 1 से करोगे, बात वही रहेगी। दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? एक कॉमन आएगा। 5y माइनस 2 एज इट इज लिख लिया जाता है। ठीक है बेटा, 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 3x प्लस 1 बचेगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सोल्व हो जाता है। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? थर्ड में है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। तो देखो यहाँ पे इस वाले पेयर में हमें साफ साफ दिख रहा है x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लेंगे, a प्लस में b बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस तो कॉमन लेंगे, y भी कॉमन लेंगे, माइनस y कॉमन लेंगे। तो हाँ, चिन्ह कॉमन कैसे लेंगे बेटा? जो यहाँ पे साइन होता है ना वो लिया जाता है पहले। तो जब हमने माइनस यहाँ पे माइनस ले लिया तो अंदर के साइन तो कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब जब अंदर का साइन माइनस ले लिया हमने, यहाँ पे मतलब साइन बाहर माइनस का ले लिया तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। a बचेगा प्लस का b बचेगा, साइन बदल जाएंगे। मैंने कहा ना यहाँ पे कैसे, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। देखो आपको मान लीजिए, चलो इसे सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ कैसे होता है। a प्लस बी हमने देखो दोनों में कॉमन है, a प्लस बी ले लिया, x माइनस वाई। अगर सिचुएशन ऐसी है बेटा, देखो मान लो यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल या रफ ROUGH रफ एग्जाम्पल। मान लो ax प्लस बी वाई है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ay प्लस बी वाई, ay प्लस बी वाई, इस तरीके से है। तो देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो ay प्लस बी वाई, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, तो आप क्या करने वाले हो? माइनस का साइन लोगे अंदर और क्या बोलते हैं y कॉमन लोगे। ठीक है, अंदर क्या बचा? a माइनस बी बचेगा। अब तुम कहो सर ये क्या हुआ? बेटा जब बाहर माइनस का साइन हो और ब्रैकेट के अंदर, जब ब्रैकेट में से हम कुछ कॉमन ले रहे हैं, कुछ भी माइनस का साइन लिया हमने और y कॉमन लिया, तो जब बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर के साइन बदल जाते। देखो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया। दूसरा केस देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पे ay है और माइनस का by है, तब ऐसे है, तो मान लो मैं यहाँ से y कॉमन लूंगा, क्या कॉमन लूंगा? y। तो क्या बचेगा? a माइनस b। तो यहाँ कोई साइन चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा है कि माइनस का ay है, थर्ड केस ay है और माइनस का by है, तो तब यहाँ पे मैं क्या कॉमन? माइनस का y कॉमन लूंगा, तो अंदर के साइन a प्लस b बदल जाएंगे। तो कैसे? ये माइनस का तो प्लस का हो गया, ये माइनस का तो ये भी प्लस का हो जाएगा। फोर्थ केस जो बनता है वो ये है कि ay प्लस by दोनों ही प्लस के केस हो। तो देखो एक प्लस एक माइनस था, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर ऑलरेडी प्लस ही प्लस है दोनों, तो हम सीधा y कॉमन लेंगे तो अंदर का a प्लस बी ही बचेगा। तो ये 4 केस बनते हैं, आप देख सकते हैं इसको अच्छे से, वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं, दोबारा रिपीट करके समझ सकते हो। जी बेटा, बाहर वाले चिन्ह कॉमन लेते हैं। हाँ, जो कॉमन पहले जो होगा उसी को कॉमन लिया जाता है। देखो यहाँ पे माइनस था तो माइनस कॉमन लिया, प्लस है तो प्लस कॉमन लिया, माइनस था तो माइनस कॉमन लिया, प्लस है तो प्लस कॉमन लिया। जब प्लस कॉमन लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो साइन बदल गया, माइनस कॉमन लिया तो साइन बदल गया। ये बात स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में 15pq प्लस 15 प्लस 9a प्लस 25 9q प्लस 25p। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, तो इसमें देखो क्या होगा, यहाँ पर तो 15 कॉमन हो जाएगा और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा। तो यहाँ पे चांस गलत होने के इस सवाल को देखो कैसे, मैं देखो करके दिखाता हूँ आपको। 15 मैंने कॉमन ले लिया, पी क्यू, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो प्लस 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कॉमन, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ तो सिर्फ एक कॉमन आएगा। तो 9q प्लस 25p, क्या यहाँ पे एक जैसा कॉमन आया? नहीं, इसका मतलब हमने गलत कर दिया कुछ ना कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है रीअरेंज करने की। क्या करने की? रीअरेंज करने की। कैसे? ये वाला स्टेप नहीं लेंगे हम डायरेक्ट, हम क्या करेंगे 15pq को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और इस वाले को 9q, ठीक है, किसको ले लेंगे? 9q प्लस का 9q को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखो इसमें भी q है, इसमें भी q आराम से कॉमन आ जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे 25p है और प्लस का 15 ओके। अब देखो 15 को 3 पंजे 15 गुणा में p गुणा में q लिख सकते हैं, और यहाँ पे 3 तिया 9
गुणा में q लिख सकते हैं। ओके, ये पेयर हो गया। इसके बाद यहाँ पे 25 है, 5 पंजे 25 गुणा में p प्लस में 3 पंजे 15। तो देखो इसमें और इसमें क्या, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, इसमें 3 कॉमन आ रहा है और q कॉमन आ रहा है। तो देखो सॉरी q, तो 3q कॉमन निकल गया, 5p बचेगा, 5p प्लस 3 यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 5p प्लस 3। तो जब भी आपको ऐसी स्थिति हो तो समझ लेना आप गलत कर रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ देखो एक जैसी स्थिति आ गई, एक सेम केस हो गया, जो यहाँ पे सेम यहाँ पे ये कॉमन ले लेंगे, 5p प्लस 3 क्या बचेगा 3q प्लस 5, 3q प्लस 5। अब आ गया ना, इस तरीके से इसके आंसर निकलेंगे। चलते हैं लास्ट पार्ट पे, इसके 5th पार्ट। इस तरीके से एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को पूरा होने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। प्लस में 7xy माइनस xyz। ठीक है बेटा, ये हमने लिख लिया, एक बार और चेक कर लेते हैं। z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। तो देखो यहाँ पे अगर xy कॉमन लेते हो 7, यहाँ पे z माइनस, तो इसको सही से रीअरेंज करेंगे कैसे, z माइनस 7 को ही रहने देते हैं, z वाली चीज को यहाँ लाते हैं, माइनस का xyz प्लस का 7xy। अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1, तो z माइनस 7 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन है xy कॉमन है, xy कॉमन तो माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा, xy तो z अंदर के साइन बदल जाएंगे, z माइनस 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा z माइनस 7, बोला साइन बदल जाएगा अभी थोड़ी देर पहले, z माइनस 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बनेगा 1 माइनस xy, 1 माइनस xy। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करना ना भूलें। चल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।